आज की वीडियो में हम कैनवा को यूज़ करते हुए इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कैनवा ओपन करना है और कैनवा में आपने इधर एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम कस्टम साइज़ में जाएंगे क्योंकि अब हमें कस्टम एस्पेक्ट रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे हम विड्थ टाइप करते हैं 1000 पिक्सल एंड इसकी हाइट कर देते हैं यहाँ पे 1500 और यूनिट्स आपने पिक्सल सेलेक्ट करने हैं एंड फिर क्रिएट न्यू डिज़ाइन बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला कैनवस ओपन हो जाएगा। अब हमने एलिमेंट्स पे जाना है और यहाँ शेप बटन पे क्लिक करते हैं। शेप्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करेंगे एंड अब हम यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं क्योंकि अब हमें एक रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो पेज को स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इस शेप को मैं सिलेक्ट करती हूँ और फिर इसे अपने कैनवस पे इस तरह से पहले टॉप की तरफ ड्रैग करके इसे एडजस्ट करेंगे एंड बॉटम से भी इसका साइज़ ड्रैग करके इसको एडजस्ट करते हैं। देन लेफ़्ट साइड से और फिर राइट साइड से भी इसका साइज़ हम ड्रैग करके इस तरह से इसे अपने कैनवस में ऐड कर लेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो सिंपल अब हम लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड अ हेडिंग बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ और फिर इसे कैपिटलाइज कर लेंगे और फिर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इसे अब मैं यहाँ पे एंटोन फ़ॉन्ट ऐड कर रही हूँ। आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट की सिलेक्शन कर लेनी है और फिर फ़ॉन्ट को इस तरह से आपने ड्रैग करना है और फ़ॉन्ट को वर्टिकल शेप में ऐड कर लेना है एंड फिर इसको ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं फ़ॉन्ट का और फिर इसको अपने कैनवस के लेफ़्ट साइड पे इस तरह से ऐड कर लेंगे। ओके, अब हमने इस फ़ॉन्ट की लाइन स्पेसिंग को कम करना है तो टॉप से लाइन स्पेसिंग इसकी कम करते हैं एंड इसकी लाइन स्पेसिंग को फिर आपने इस तरह से 0.95 आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है एंड अगेन फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करके कैनवस पे इस तरह से ऐड करेंगे और फिर फ़ॉन्ट को राइट साइड पे इस तरह से ड्रैग करके फिक्स करते हैं। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और हमें रेक्टेंगल शेप फिर से चाहिए तो उस पर क्लिक करते हैं और इस शेप को सिलेक्ट करते हैं। इस शेप को सिलेक्ट करके पहले मैं कैनवस को जूम करती हूँ। बेसिकली हमने ये जो शेप है इसको इस तरह से जो टेक्स्ट ऐड किया है उसके साथ ड्रैग करके फिर इसको ऐड करना है। पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर कर देती हूँ वाइट और जो बैकग्राउंड पे हमने रेक्टेंगल शेड ऐड की थी उसका कलर कर देते हैं ब्लैक और फिर जो अब हमने शेड सेलेक्ट की है इसका कलर भी वाइट करके और फिर इसके साइज़ को बॉटम से इस तरह से एडजस्ट करते हैं एंड राइट साइड से भी इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके टेक्स्ट के साथ इस शेप को इस तरह से ऐड करेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जो शेप और टेक्स्ट के बीच में गैप ना रहे, ये दोनों आपस में मर्ज होने चाहिए इस तरह से। और फिर लेफ़्ट साइड से भी इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके इस तरह से ऐड करते हैं और फिर इस शेप की डुप्लीकेट ले लेते हैं और अपने नेक्स्ट लेटर को डिज़ाइन करते हैं। ओ लेटर पे ला के इस शेप को इस तरह से ड्रैग करेंगे एंड टॉप से पहले इसको एडजस्ट करते हैं इसका साइज़, ठीक है। और अब हम इसको बॉटम से भी इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो रेक्टेंगल शेप है ये हमारे टेक्स्ट के साथ बिल्कुल ऐड हो जाए। शेप और टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगेन इस शेप की डुप्लीकेट लेते हैं और अपने नेक्स्ट लेटर को डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने ऊपर दो लेटर्स को ऐड की थी ये शेप, सेम आपने वही रूल्स को फॉलो करते हुए एम लेटर के साथ भी शेप को ऐड करना है और फिर अगेन शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड इसकी फिर से डुप्लीकेट ले लेते हैं और अपने ई लेटर के साथ भी इस शेप को इस तरह से ऐड कर लेंगे। शेप को टॉप से मैं इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं एंड फिर आपने इसको इस तरह से लेफ़्ट साइड से ट्रैक करके ऐड कर लेना है। ओके, अभी हमने शेप जो है लेटर्स जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था उसके साथ ऐड कर लिया है। हमने इस पिक्चर को डाउनलोड करना है PNG फॉर्मेट में। शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से PNG फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करके डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो आपने यहाँ से एक नया पेज ऐड कर लेना है और जो पिक्चर डाउनलोड हुई है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कैनवस पे। इस तरह से पिक्चर को आपने ड्रॉप कर लेना है और फिर इस पिक्चर का साइज़ आपने इंक्रीज़ करके इसको कैनवस पे इस तरह से फिट करना है और अब हम इस पिक्चर को डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब हमने इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो BG रिमूवर पे क्लिक करते हैं एंड फिर देन एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से ड्यू टोन आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कस्टम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है हाईलाइट्स एंड शेडोज़। तो पहले हम हाईलाइट्स का कलर कर देते हैं वाइट और फिर शेडोज़ का कलर सेलेक्ट करते हैं एंड इसका कलर भी हम यहाँ से
वाइट कर देते हैं। ओके, तो ये जो टेक्स्ट है आपका स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। तो सिंपल बैक जाएंगे हम और फिर से इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, शेडोज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे ग्लो शेडो दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड यहाँ से आप इस टेक्स्ट का साइज़, इसका ब्लर अमाउंट और इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। ओके, शेडो का साइज़ हम यहाँ से कर देते हैं ऑलमोस्ट 10 एंड ब्लर अमाउंट कर देते हैं ऑलमोस्ट 15 और फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और इसे कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें बस अपना टेक्स्ट विजिबल करना है, तो सिंपल आप टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, जो बाकी का पार्ट है उसे आपने हाइड कर देना है। और फिर अब हम इस पे एक पिक्चर ऐड करेंगे, तो सिंपल हम एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से एक बैकग्राउंड पिक्चर ले लेते हैं और अब मैं यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है उससे रेलिवेंट पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। फ़ोटोज़ पे जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से एक पिक्चर को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हम बेसिकली बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे। ओके, मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ और टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में ले जाके इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और फिर इसे अपने कैनवस पे ऐड कर लेंगे। ओके, पिक्चर का साइज़ जब कैनवस पे एडजस्ट हो जाए तो सिंपल आपने पोजीशंस में जाना है, पोजीशन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से लेयर्स में जाएंगे और इस पिक्चर को बैकग्राउंड में इस तरह से इसकी लेयर को ऐड कर देंगे, तो जो टेक्स्ट है हमारा विजिबल हो जाएगा। हेयर यू गाइस कैन सी। इसको अब हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते, और अगर आपने इसको फर्दर फैंसी करना है तो सिंपल आप एडिट बटन पे जाएंगे, अगेन शेडोज़ में जाएंगे और फिर इसको एक आउटलाइन इफेक्ट दे देते हैं और फिर आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे हम ऑलमोस्ट कर देते हैं 10 या 11, जितना भी आपका होगा, जितना भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आउटलाइन का साइज़ सूट करेगा, तो आप आउटलाइन का साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और फिर आउटलाइन का कलर भी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फाइल फॉर्मेट रहने देंगे PNG और करंट पेज सेलेक्ट करते हैं, डन एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड। तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हेयर यू गाइस कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। आप इस तरह से मल्टीपल इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजी और सिंपल तरीके से। चंद ही क्लिक्स करने पर आप कैनवा में इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल एंड प्रीमियम टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।